चलिए मैं आज आपको सिक्के का दूसरा पहलू दिखाता हूँ। 10 साल पहले अभिनेता ऋतिक रोशन की पत्नी सुजन के साथ तलाक की खबरें अखबारों का हिस्सा बनी। अब 2 साल पहले अभिनेत्री समांथा का तलाक भी अखबारों की हेडलाइन बनी। अब क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के तलाक की खबरें भी बन रही हैं। इन सब खबरों में एक साम्य है। जब भी खबरें बनी तब इन सब मामलों में पत्नियों को जनता द्वारा खूब खरी खोटी सुनाई गई। किसी ने दूसरा पहलू रखने की कोशिश की तो उन सबको फेमिनिस्ट का टैग लगाकर उनका मजाक बना दिया गया। ऋतिक रोशन बकायदा अभिनेत्री कंगना रनावत के साथ रिलेशन में था जब वो शादीशुदा था। उस सब के बाकी लफड़े तो छोड़ ही दीजिए, फिर भी जब तलाक हुआ तो सुजन पर ही लोगों ने सवाल उठाए। अभिनेता नाग चैतन्य और समांथा जब रिलेशनशिप में आए तो दोनों का ब्रेकअप हुआ था और उन दोनों के ब्रेकअप की खबरें मीडिया और ब्रेकिंग न्यूज थी। उन्होंने बाद में बकायदा लव मैरिज की। समांथा खुद सैकड़ों करोड़ों रुपयों की मालकिन है, पैसा समस्या नहीं है, तो फिर तलाक क्यों हुआ? किसी ने ये नहीं सोचा और सीधे समांथा का चरित्र हनन करना शुरू कर दिया। तलाक के बाद नाग चैतन्य 2 बार रिलेशनशिप में आया और समांथा गंभीर बीमारी से मुकाबला कर रही, लेकिन इसके बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं की। अब हार्दिक और नताशा के रिलेशन पर आते हैं। ये दोनों जब एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिले तब हार्दिक एक रिलेशनशिप में था। इन दोनों की दोस्ती के बाद वो रिलेशनशिप खत्म हुआ। नताशा लिव इन रिलेशनशिप में प्रेग्नेंट हुई और फिर हार्दिक नताशा की शादी हुई। अब ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन गोरे रंग को लेकर भारतीय लोगों का आकर्षण छुपा नहीं है। एक गोरी संतान के मोह में हार्दिक ने वो शादी रचाई थी। हार्दिक लड़कीबाज है ऐसा लोग कहते हैं। खैर फिलहाल इस बात को नजरअंदाज करेंगे। वनडे वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक टीम से भी निकल जाता तो भी वो करोड़पति ही रहता। नताशा भी अच्छी नेटवर्थ रखती हैं, वो इंडस्ट्री में 10 साल से हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के रिश्तों में दरार आ गई? क्या एक वर्ल्ड कप जीत गया तो एक तलाक, 4 रिलेशनशिप और 7 खून माफ होते हैं? मैं नताशा की बिल्कुल साइड नहीं ले रहा हूं। नताशा को हार्दिक से अच्छा मतलब फेमस सेलेब मिलने वाला है क्या? जवाब है नहीं। नताशा सर्बियन नागरिक है और सर्बिया में अगर हार्दिक ने उसके नाम से कुछ खरीदा है तो अलग बात है, लेकिन भारत में उसने ज्यादा डिमांड रखी तो ना उसे हार्दिक को सुनने की जरूरत है और ना ही किसी भारतीय कोर्ट को। एक शिखर धवन की पत्नी ने उसके साथ बुरा किया, इसका मतलब ये नहीं कि सारे सिक्के वैसे ही निकले। शिखर की पत्नी ने गलत किया, ये बात हमारी कोर्ट भी जानती है। शिखर ने ऑस्ट्रेलिया में उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी थी क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन नागरिक थी। वो बात तो गई, लेकिन भारत में शिखर धवन को उसे खासा कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो कोर्ट तक आई ही नहीं। यहाँ तो नताशा और हार्दिक ने आपसी सहयोग से तलाक ले लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की साइड लीजिए, लेकिन ऐसे मसलों में फालतू में किसी एक की साइड लेकर किसी पर लांछन लगाना गलत है। अब ये लोग पब्लिक फिगर हैं तो गॉसिप तो होगी, लेकिन गॉसिप के नाम पर करेक्टर सर्टिफिकेट देना बिल्कुल ठीक बात नहीं है।